कितना सुंदर तेरा मंदिर, ईश्वर कृपालु महान। कुंवर जीवन दान तू, ईश्वर कृपालु महान। धन्य है वे जो यहाँ बसते, सदा ही तेरी स्तुति करते। धन्य है जिनको फल देता, सीधे मार्गों में चलने को। कितना सुंदर तेरा मंदिर, ईश्वर कृपालु महान। कुंवर जीवन दान तू, ईश्वर कृपालु महान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर पिता का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। मिस्सा पूजा में पूर्ण तैयारी के साथ उपस्थित होना हमारे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात होनी चाहिए। ईश्वर के समक्ष उपस्थित होना और उनसे वरदानों की प्राप्ति या जीवन में सफलता के लिए आशीर्वाद की प्राप्ति की एक घड़ी होती है जब हम पूजा बलिदान में तैयारी के साथ उपस्थित होते हैं। आज के पाठों के माध्यम से हमें ईश्वर के और निकट आने का संदेश मिलता है। आइए हम आज प्रार्थना करें कि प्रभु ईश्वर हमें यह प्रेरणा और अगुवाई प्रदान करें कि हम सत्य के पथ पर, अमरता के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते जाएं। स्वयं ईश्वर हमारी खोज करते हैं, हम उनकी ओर अपना कदम बढ़ाएं। इस मिस्सा में जैस्मिन एंजल तिर्की अपना 17वां जन्म दिवस मना रही हैं। इस उपलक्ष्य में परिवार के लोग पिता राजू तिर्की, वसुंधरा विहार, गोधनपुर, इनकी जीवन में सफलता के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और चहुमुखी विकास के लिए प्रार्थनाएं चाहते हैं, मिस्सा में निवेदन चढ़ाते हैं। आइए हम इनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थनाएं करें। साथ ही श्री मानुएल मिंज बीचपारा, स्वर्गीय विजय भूषण बरवा की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उनकी आत्मा की अनंत शांति के लिए, परिवारजनों जो स्वर्ग सिधार चुके हैं उनकी आत्माओं की भी अनंत शांति के लिए, तथा परिवार के जीवित वंश के लोग बंधनों से, बुराई की शक्ति की छाया से और अन्य बीमारियों से सुरक्षित रहें, दूर रहें और प्रभु पर भरोसा रखते हुए अपने जीवन को सही ढंग से जी सकें, इसके लिए निवेदन चढ़ाते हैं।
इन मतलबों के साथ हम निजी अभिप्राय प्रभु के सामने रखते हैं। प्रभु हम पर दया दृष्टि फेरें और हमारी सुधि लें, हमें भरपूर अपने आशीर्वादों से विभूषित करें। अपनी कमजोरियों, दोष, गुनाहों, पापों के लिए पछतावा करते हुए आइए सारे हृदय से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे हमारे और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मंजूर करने से और करने से बार बार पाप किया है। मैं स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं ये भाई विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे अपराध क्षमा कर और हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। 856 हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, तेरी ही प्रेरणा से हम सब तेरा प्रशंसा गान करते और तेरी सेवा में लगे रहते हैं। हम पर दया दृष्टि डाल और हमें ऐसी सहायता दे कि हमारे कदम अनंत सुख के मार्ग पर निरंतर बढ़ते जाएं। यह दीन प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, वचन संख्या 3 से 8 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मैं जिन बातों को लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा। सच पूछिए तो खतने वाले हम हैं। हम आत्मा से प्रेरित होकर ईश्वर की उपासना करते हैं और शरीर पर नहीं बल्कि यीशु मसीह पर गौरव करते हैं। हालांकि मैं भी शरीर पर गौरव कर सकता हूँ। यदि कोई यह समझता है कि वह शरीर पर गौरव कर सकता है, तो मैं और भी ऐसा कर सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ था। मैं इस्राएली, बिन्यामीन वंशी और इब्रानियों की इब्रानी संतान हूँ। संहिता पालन की दृष्टि से मैं फरीसी था। मेरा धर्मोत्साह ऐसा था कि मैंने कलीसिया पर अत्याचार किया। संहिता पर आधारित धार्मिकता की दृष्टि से मैं निर्दोष था, किंतु मैं जिन बातों को लाभ समझता था
उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूँ। इतना ही नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना मैं हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु के आदर में गीत गाओ, उसकी स्तुति करो, उसके अपूर्व कार्यों का बखान करो, उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। अनुवाक्य। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो, उसके दर्शनों के लिए तरसते रहो। उसके अपूर्व कार्य, उसके चमत्कार तथा उसके निर्णय याद रखो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। अनुवाक्य। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। हे प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, हे प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्र, प्रभु ही हमारा ईश्वर है। उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू है। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। अनुवाक्य। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। यीशु का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उसके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहकर गुनगुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उसके साथ खाता पीता है। इस पर यीशु ने उनको यह दृष्टांत सुनाया, यदि तुम्हारे 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भी भटक जाए, तो तुम लोगों में ऐसा कौन होगा जो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर ना चला जाए और उन भटकी हुई को तब तक ना खोजता रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह आनंदित होकर उसे अपने कंधों पर रख लेता है और घर आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाता है और उनसे कहता है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने अपनी भटकी हुई भेड़ को पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, उसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा, जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। अथवा कौन स्त्री ऐसी होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक भी खो जाए, तो बत्ती जलाकर और घर बुझा कर सावधानी से तब तक ना खोजती रही जब तक वह उसे नहीं पाई। पाने पर वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को बुलाकर कहती है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने खोया हुआ सिक्का पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, उसी प्रकार ईश्वर के दूत एक पश्चातापी पापी के लिए आनंद मनाते हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। इस मिशन में उपस्थित माता पिता भाइयों एवं बहनों,
जो दृष्टांत सुसमाचार के स्वरूप हमने अभी सुना, मुझे लगता है कि यीशु ने जितने भी दृष्टांत सुनाए उनमें से सबसे बढ़िया, उच्च कोटि का और हमारे हृदय को छू लेने जैसा ये दृष्टांत है। और इस दृष्टांत के साथ मुझे लगता है कि यीशु का संपूर्ण जीवन का जो लक्ष्य है वो भी निहित है। एक भटकी हुई भेड़ को खोजने के लिए वो खतरा उठाता है, जोखिम लेता है। क्या जोखिम? एक तो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़ जाता है, उनका भी विनाश हो सकता है। हिंसक पशु आकर उन पर आक्रमण कर सकते हैं, तितर बितर कर सकते हैं, मार सकते हैं। ये रिस्क वो चरवाहा लेता है। और दूसरा रिस्क ये है कि हिंसक पशु अगर उस एक खोई हुई भेड़ का दावत उड़ा रहा होगा और ये वहाँ पहुँच जाएगा तो वो पशु इन पर भी आक्रमण कर सकता है। अगर वो भूखा शेर होगा तो इसी तरह का और कोई पशु, चीता, लेकिन वह उसको छुड़ाना है। छुड़ाने में संघर्ष करना पड़ेगा। वो घायल होगा, हो सकता है अधमरा होगा, हो सकता है अपने प्राण उसे खोना पड़े, लेकिन ये चरवाहा मन बना करके, ठान करके निकला है कि वह उसे जिंदा या मुर्दा, जीवित या मरे रूप में प्राप्त करके ही छोड़ेगा। और इसी उधेड़ बुन के साथ वो 99 भेड़ों को छोड़कर एक खोई हुई भेड़ को खोजने जाता है। आकुल व्याकुलता की स्थिति है। यहाँ मिलेगी वो भेड़, वहाँ मिलेगी, अब मिलेगी, तब मिलेगी, सुरक्षित मिलेगी, भला चंगा स्थिति में कि कैसे, हताहत, घायल या कहीं गड्ढे में गिरकर हाथ, उसके पांव, सिर टूट फूट तो नहीं गए हैं। ये चिंताएं उधेड़ बुन में वो खोज रहा है, इधर से उधर जल्दी जल्दी वो चल रहा है। इसे पा करके फिर 99 की भी देख रेख करनी है। और इसी चिंता में, आकुल व्याकुलता की स्थिति में वो इधर उधर भागा फिर रहा है। ये खोई हुई भेड़ कौन ही है? कौन भेड़ है वो? ये खोई हुई भेड़ हो सकता है मैं ही हूँ। ये खोई हुई भेड़ हो सकता है कि आप हैं, जिसके लिए यीशु उस चरवाहे के रूप में भटक रहे हैं। यही वो खोई हुई भेड़ है जिसके लिए यीशु दुख भोग में प्रवेश करते हैं। गेत्सेमानी की प्राण पीड़ा और उस बृहस्पतिवार की पूरी रात बेचैनी, शुक्रवार अपमान, कोड़ों की मार, कांटों का मुकुट, वो पहाड़ में हमें खोज रहे हैं।
पहाड़ की यात्रा कर रहे हैं। क्रूस का भारी बोझ उनके कंधे पर और अंततः क्रूस पर उनका लटकाया जाना। वो पुकार रहे हैं, पिता इन्हें खोज दीजिए, पिता इन्हें क्षमा कर दीजिए, पिता इनकी सुधि लीजिए, आप इन्हें बचाएंगे इसी आशे में मैं अपने प्राण तेरे हाथों सौंप देता हूँ। ये है यीशु का हमारे प्रति दृष्टिकोण। दृष्टि गड़ाए हुए चल रहे हैं। एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 34 में हम देखेंगे, मैं उन्हें स्वयं चराऊंगा, जो लंगड़े हैं उनको मैं पट्टी बांधूंगा, जो घायल हैं उनका उपचार करूंगा, जो छोटे बच्चे के साथ माँ है मैं उन्हें धीरे धीरे हाँकते छोटे बच्चे को गोद में उठाकर ले चलूंगा, जो मोटी ताजी और तंदुरुस्त हैं उन सब की मैं अच्छी देख रेख करूंगा। समेटना, सुरक्षा देना और उनकी सुख सुविधा या सुरक्षा के लिए व्यवस्था करना, ये यीशु का एक तरह से जीवन का लक्ष्य है। वैसे भी मेमना उत्पत्ति ग्रंथ से ही हम देखते हैं, हाबिल एक सबसे सुंदर झुंड के मेढ़े को चुनकर बलि चढ़ाते हैं और उससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं। आगे कितने ही मेमने और भेड़ों का हवाला है धर्म ग्रंथ में, जिसमें मनुष्य के साथ ईश्वर का पुत्र यीशु स्वयं अपने को भी उसी रूप में मेमने भेड़ के रूप में एक तरह से अपनी अवधारणा प्रदर्शित करते हैं। हाबिल की भेंट से ईश्वर प्रसन्न हुए, कलवारी के उस बलिदान से ईश्वर अति प्रसन्न होते हैं। अब्राहम का बलिदान भी इसी का एक छाया स्वरूप है। उसके विश्वास से ईश्वर प्रसन्न हुए और पुत्र को बचाकर मेढ़े को उसने उसकी जगह बलिदान चढ़ाने के लिए व्यवस्था की। हमारे विश्वास के आधार पर ईश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करें और स्वर्ग राज्य में एक निश्चित निर्धारित जगह हमारे लिए रखें, जिससे जब दिन आएगा हम इस जीवन यात्रा को बाखूबी निर्विघ्न रूप से पाप और जो भी बुराइयां हैं उनसे संत पौलुस की तरह अलग करते हुए जीवन यात्रा को सफल बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो विजय मुकुट हमें भी हासिल होगा। महिला बुहारती है, एक बहुमूल्य रत्न उसके जो
कि उसकी मोती है उसे खोज लेती है, सखियों के साथ आनंद मनाती है। स्वर्ग में उस तरह का आनंद, ईश्वर भटकी हुई भेड़ के प्राप्त होने से, खोई हुई आत्मा के वापस लौटने से, स्वर्गदूतों के साथ आनंद मनाएंगे। वो क्या हमारे वापस लौटने से होगा? क्यों ना हम ये माहौल या ये खुशी स्वयं में अनुभव करें और ईश्वर के साथ स्वर्ग में एक जगह अनंत जीवन के सहभागी होने योग्य अभी से हम अपने को तैयार करें, बनाएं। E54 धन्य के सुख भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, यह बलिदान तेरे लिए निर्मल भेंट और हम सब के लिए तेरी दया का स्रोत बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, तुझे हमारी प्रशंसा की कोई ज़रूरत नहीं, यह हमारे प्रति तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक अवश्य होते हैं। इन्हीं का गुणगान स्वर्ग और पृथ्वी तथा समस्त दूतगण निरंतर एक स्वर से करते हुए कहते हैं, हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार हमें आत्मा के संस्पर्श से पवित्र है। क्या हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनुग्रह स्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा।
मृत्यु में उद्धार करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हमने प्रभु की मृत्यु मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारा निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त लेते हैं और प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष वेस्टमिंट और सभी याजकों के साथ विश्व में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक विजय भूषण की सुधि ले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे पाप हमें क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डालकर हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर की निंदा संसार को पाप करता है, हम पर दया कर। ईश्वर की निंदा संसार को पाप करता है, हम पर दया कर। ईश्वर की निंदा संसार को पाप करता है, हमें शांति प्रदान करो। देखिए ईश्वर का मेमना, इसे देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के स्वर्गीय भोज में सम्मिलित होने के लिए बुलाए जाते हैं। F16 Amen.
कभी न फिर मैं भूखा हूँ, मैं यदि प्रभु को ग्रहण करूँ। कभी न फिर मैं प्यासा हूँ, मैं यदि प्रभु को ग्रहण करूँ। प्रभु ही मेरी जीवन रोटी है, प्रभु ही मेरा जीवन पानी है। मैं यदि प्रभु को ग्रहण करूँ, कभी न फिर मैं भूखा हूँ, मैं यदि प्रभु को ग्रहण करूँ। कभी न फिर मैं प्यासा हूँ, मैं यदि प्रभु को ग्रहण करूँ। प्राण मेरी भरता रहता है, ज्ञान मेरा भरता रहता है। मैं यदि प्रभु को ग्रहण करूँ, कभी न फिर मैं भूखा हूँ, मैं यदि प्रभु को ग्रहण करूँ। कभी न फिर मैं प्यासा हूँ, मैं यदि प्रभु को ग्रहण करूँ। राह मेरी ऊंची नीची है, मंजिल मेरी दूर की दूर है। मैं यदि प्रभु को ग्रहण करूँ, कभी न फिर मैं भूखा हूँ, मैं यदि प्रभु को ग्रहण करूँ। कभी न फिर मैं प्यासा हूँ, मैं यदि प्रभु को ग्रहण करूँ। कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने हमें अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, क्रूसित ख्रीस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका नवनिर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नूह के समय जल प्रलय और अब्राहम के समय धधकती आग से तूने भोग विलास एवं वासना में संतृप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब मिस्रियों के पहलौठों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया। लेकिन निन्वे निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना कुमार छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। इस विभीषिका ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर।
हे वैद्यों के वैद्य ख्रीस्त कोरोना अपनी चंगाई का वरदान सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य और आत्मबल देने की कृपा है। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित है। हे विश्व की उदारता हमारा उद्धार है। हे माँ मरिया प्रणाम मरिया कृपापूर्ण प्रभु के साथ हे संत मारिया हे प्रभु यीशु, तू हमारे मंदिर में अभी छाया हुआ है। अतिथि के रूप में हमारे बीच आप पधार चुके हैं। स्वर्गीय विजय भूषण बरुआ की आत्मा को तू स्वर्ग में अनंत शांति दे। उनके स्वर्गवासी पिता, परिवार के अन्य स्वर्गवासी सदस्यों को भी शांति दे। परिवार को रोग मुक्त बनाए रख। आज जन्म दिवस मनाने वाली बेटी जैस्मिन एंजल तिर्की को तू अपने वरदानों से विभूषित कर। हर बुराई से, पाप, शैतान और मृत्यु की जोखिम से सुरक्षा प्रदान कर। हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, तेरी कृपा का प्रभाव हम में दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। तेरे संस्कारों से बल पाकर हम स्वर्गिक सुख के योग्य बनते जाएं, जिनकी प्रतिज्ञा तू इन संस्कारों के माध्यम करता है। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। G24 प्रेम करता है दिल में,